गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह फेस्ट, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। पहला अपन पढ़ते हैं एल्कोहल। एल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। एल्कोहल एल्कीनों की हाइड्रोक्सी समूह एल्केनों के हाइड्रोक्सी वैतुपन को एल्कोहल कहते हैं। इसके अंदर एल्कील समूह के लास्ट हाइड्रोजन को OH द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। प्रतिस्थापित करके एल्कोहल बनाया जाता है। मतलब एल्कील समूह के OH को OH द्वारा प्रतिस्थापित करके एल्कोहल बनाया जाता है। इसे ROH से लिखते हैं। तो एल्कोहल क्या है? एल्कीन समूह है, उसका हाइड्रोजन को हटाकर यदि OH समूह को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो इससे बनता है एल्कोहल। एल्कोहल का क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन। वर्गीकरण। एल्कोहलों के वर्गीकरण को अपन इस प्रकार बांटते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, दूसरा होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल,
इस ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। एल्कोहल के वर्गीकरण के अंदर मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक, इनको इस बेस पे बांटा गया है कि इस कार्बनों से, कार्बन की चेन से या एल्कील समूह से कितने OH समूह जुड़े हुए होते हैं, उनके आधार पर इनको मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के रूप में बांटा। मोनोहाइड्रिक के अंदर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा, डाईहाइड्रिक के अंदर 2 OH समूह जुड़ा हुआ होगा और ट्राईहाइड्रिक के अंदर 3 एल्कोहल समूह जुड़े हुए होंगे। उदाहरण देते हैं अपन। इस कार्बन की श्रृंखला के अंदर एक OH समूह जुड़ा होगा, इसीलिए इसे मोनोहाइड्रिक के अंदर रखा गया है। इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल। इसमें 3 कार्बन है और OH समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रोपिल एल्कोहल, नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल, N। इसी प्रकार इसे कार्बन श्रृंखला के लास्ट कार्बन से कितने OH समूह जुड़े हुए होंगे, इस आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। और इसे जैसे एथिल एल्कोहल के अंदर 1 है और प्रोपिल एल्कोहल के अंदर भी 1 OH समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए कि प्रोपिल एल्कोहल को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर रखा गया है। अब अपन देखते हैं डाईहाइड्रिक। डाईहाइड्रिक एल्कोहल के अंदर कार्बन श्रृंखला के 2 कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल डाईहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी में आता है। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल की श्रेणी के अंदर इसके तीनों कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण है। इसके तीनों कार्बन पर हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। अपन को इस अध्याय के अंदर, इस लेसन के अंदर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का पढ़ना है। इस मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को अपन आगे पढ़ेंगे। ये अपने कोर्स के अंदर, सिलेबस के अंदर डाईहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल नहीं है। अपन मोनोहाइड्रिक को आगे विस्तार से पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को ROH इस तरह लिखते हैं, एल्कील समूह है,
और एक OH समूह जुड़ा हुआ है। और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+1 और OH। ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का सूत्र है। अब इसके वर्गीकरण के बाद इसका नोमेनक्लेचर, नामकरण देखते हैं अपन। इसका नामकरण कैसे करते हैं? एल्कोहल का नामकरण। नामकरण के अंदर इस नामकरण को पढ़ने से पहले अपन मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को और भागों में बांट लेते हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को कितने भागों में बांटते वापस, इसके बाद अपन नामांकन पढ़ेंगे। तो जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था, एल्कोहल उसको अपन वापस 3 भागों में बांटा। प्राथमिक एल्कोहल, इसको प्राथमिक डिग्री एल्कोहल भी कहते हैं, सेकेंड डिग्री या द्वितीयक एल्कोहल, तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल 3 डिग्री एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल 2 डिग्री एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल इसको बोलते हैं 1 डिग्री एल्कोहल। इस प्रकार मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को अपन वापस 3 भागों में बांटा, फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री। मतलब प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। इस प्राथमिक एल्कोहल के अंदर पहले कार्बन पर OH समूह जुड़ा होगा, इसीलिए इसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। इसका नाम है एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार तीन कार्बन चेन के पहले कार्बन पर वापस एल्कोहल जुड़ा होगा, इसीलिए इसे कहते हैं नॉर्मल एन प्रोपिल एल्कोहल। इसे कहते हैं प्रथम डिग्री एल्कोहल। और सेकेंड डिग्री एल्कोहल के अंदर कार्बन की चेन के दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा होगा, इसीलिए इसे कहते हैं आइसो प्रोपिल एल्कोहल। आइसोप्रोपिल एल्कोहल। इसके भी देखिए आप, 4 कार्बन श्रृंखला है, इसके अंदर दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है, इसे कहते हैं 2
ब्यूटेनॉल, दूसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ होगा। और तृतीयक अल्कोहल के अंदर इस प्रकार कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा होगा, इसका नाम होगा तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल जिसके अंदर तीसरे कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ होगा। इस प्रकार मोनोहाइड्रिक को अपन 3 भागों में बांटा, प्राथमिक डिग्री, सेकेंड डिग्री और तृतीयक डिग्री। अब अपन पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़ा, इसका नोमेनकल्चर। नामकरण। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का नामकरण। नामकरण के अंदर अपन 2 पद्धति पढ़ते हैं। अल्कोहल का नामकरण, पहली पद्धति है रूढ़ पद्धति और दूसरी पद्धति से करते हैं IUPAC। रूढ़ पद्धति के अंदर पहले एल्कील समूह, एल्कील का नाम और बाद में एल्कोहल लिख देते हैं। जैसे ये मैथिल समूह से OH समूह जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे कहते हैं मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल। तीन कार्बन श्रृंखला है, इसीलिए इसे कहते हैं एन प्रोपिल एल्कोहल। इस प्रकार पहले एल्कोहल समूह, उसके बाद एल्कोहल जोड़ देते हैं, इसी ये रूढ़ पद्धति से इसका नाम देते हैं। अपन पीछे पढ़ा था ग्लिसरॉल, जिस पर ट्राईहाइड्रिक के अंदर था, इसका नाम था ग्लिसरॉल। कुछ रूढ़ नाम से जाना जाता है इस पद्धति के अंदर ग्लिसरॉल। और IUPAC के अंदर E को हटाकर OL लिख देते हैं, OL जोड़ देते हैं, E को हटाकर OL जोड़ देते हैं। जैसे ये था, रूढ़ नाम था इसका एथिल एल्कोहल, अब इसका नाम है एथेनॉल। IUPAC नाम से कहते हैं एथेनॉल। और एन प्रोपिल एल्कोहल, जैसे रूढ़ नाम इसका था एन प्रोपिल एल्कोहल और IUPAC नामकरण होगा 1 प्रोपेन 1 ऑल। एक पर OH समूह जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पर, तो 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल।
और इसका रूट नाम था आइसोप्रोपिल, और आईपीसी नाम होगा 2 प्रोपेन 2-ऑल, प्रोपेन 2-ऑल। इसी प्रकार ऑल समूह जुड़ जाएगा। किस कार्बन पर OH समूह जुड़ा हुआ है उसे अपन को 1-ऑल और 2-ऑल जुड़ गया, इसे कहते हैं आईपीसी से नामकरण करना। एक उदाहरण और देख लीजिए, आईपीसी का है इसका उदाहरण ग्लिसरॉल, 3 OH समूह जुड़ा है, इसे कहते हैं प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल। 1,2,3 ट्राई पर ऑल जुड़ा हुआ है, और प्रोपेन एथेन मेथेन प्रोपेन 3 समूह है। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईऑल प्रोपेनॉल, प्रोपेन। इसी प्रकार इसका नामकरण करते हैं आईपीसी नामकरण, और रूट पद्धति से नामकरण करते हैं। इससे यह इनका नामकरण है। इसके आगे अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे।